नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आपका एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की डेट्स आ चुकी है। 18, 19, 20 जनवरी को एग्ज़ाम है। जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था जनवरी में एग्ज़ाम, और जनवरी में ही एग्ज़ाम्स है। तो अपनी तैयारी को आप जरूर शुरू से कर लीजिए, बिल्कुल भी ढील ना बरतें इस चीज़ के अंदर। अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दीजिए, डबल स्पीड से तैयारी करते रहिए। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जीके के लिए बताओ, जीएस के लिए कोई अच्छी बुक बताओ। तो ये वीडियो आज मैंने जीएस से रिलेटेड बनाया हुआ है कि जीएस को आप कैसे टैकल करें और कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। सीएचएसएल मेंस हुआ है, तो इसके बाद भी हमें पता लग चुका है कि कुछ भी नया नहीं आ रहा है। जो प्रीवियस ईयर्स में हमसे पूछा गया है वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं दोबारा दोबारा। चाहे आप मैथ्स को ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश को ले लीजिए, या आप जनरल अवेयरनेस को ले लीजिए। तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। तो मेन हमारा मोटिव ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर के ऊपर पकड़ बना लेते हैं अच्छे से, तो आपका कहीं ना कहीं काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और 90% आप पेपर अच्छे से कर लेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर के लिए हमारे पास बुक है किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस सॉल्व पेपर। यहाँ पे दिसंबर 2023 तक एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारों की कंपाइलेशन इसके अंदर है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। तो आइए चल इस बुक के अंदर देखते हैं, इस बुक के अंदर कैसे क्वेश्चंस दिए गए, इस बुक को हमें पढ़ना कैसे है। तो ये है हमारे पास किरण पब्लिकेशंस की बुक। अब इसको डिटेल के अंदर देखते हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें तो किस एग्जामिनेशन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सीजीएल के अंदर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एवरेज किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले। तो अगर हम यहाँ पे कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट इसमें टाइप वाइज दिए हुए हैं। सपोज करते हैं आप किसी टीचर से अभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये रहा हमारे पास इकोनॉमिक्स का सेक्शन। यहाँ पे सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर रूरल एंड अर्बन सोशल इकोनॉमिक्स का सेक्शन खोलते हैं। तो जैसे हमने ये खोला तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर टाइप 2 के दिए हुए हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपने अभी किसी भी टीचर से पढ़ा, XYZ जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे पढ़ा, तो इस टाइप के सवाल फिर आपको लगाने। अगर आपने ये पढ़ा है तो इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीज़ें बैठ जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है ताकि आप दोबारा पढ़ो तो आपको बहुत आसानी हो। अगर हम पहली बार किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरी बारी उससे आधा टाइम, तीसरी बारी उससे भी आधा टाइम। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। तो आपको इसमें कंपाइलेशन मिल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पीछे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, और ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। डिटेल सॉल्यूशन चाहिए जितना, देखिए आप एक क्वेश्चन का इतना सही आंसर दिया हुआ है, तो जितना नीडेड है उतना ही इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ। काफ़ी अच्छी बुक लगी मेरे को, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अगर आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री भी देखें तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बच्चे को पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है टाइप वाइज अगर क्वेश्चंस देखे जाए तो। जैसे टाइप 3 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो टाइप क्या है वो बाहर इंडेक्स में भी लिखा हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन सही हैं। आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने जीके के सिलेबस को जितना भी हो सके उतना ज़्यादा कन्फाइंड रखिए, उतना ज़्यादा छोटा रखिए, क्योंकि सिलेबस जीके का इतना है कि आप कितना भी कर लीजिए आपका पूरा नहीं कर सकते, आप पूरी कोई भी नहीं पढ़ सकता। बाकी जीके के अंदर लक फैक्टर भी होता है, बहुत बड़ी चीज़। तो आप जितना कर सकते हैं किसी भी टीचर से कीजिए, एंड साथ के साथ PYQ लगाइए। किरण पब्लिकेशन की बुक है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। एंड आप हाईलाइट कीजिए उस चीज़ को जो आपको नहीं याद हो रही, या आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। और एक ही चीज़ को आप 2 बार कीजिए, इसी बुक को आप 2 बार कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप 2 अलग अलग बुक को एक बार कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने की हुई है आप उसी चीज़ को दोबारा कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप एक ही चीज़ को अगर 2 बार करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको मुझसे कुछ भी डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी दोनों मेंशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।